धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर थाना इंदिरापुरम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार आरोपी एक एनजीओ में सदस्य है। ऑपरेशन एजीए पीई नामक ये एनजीओ चलाता है और इसने यूपी मिशन के नाम से एक संगठन भी बनाया हुआ था। आरोप के मुताबिक संगठन के माध्यम से वो गरीब भोले भाले लोगों को धर्मांतरण का शिकार बनाता था। और ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर अमित राणा जुड़ गए हैं। अमित, पहले गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए मामला सामने आया था धर्मांतरण का, उसके बाद पे अब एनजीओ के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से धर्मांतरण किया जा रहा था एनजीओ के जरिए, क्या प्रोसेस थी, अभी तक पुलिस की जानकारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा, थाना इंदिरापुरम के कनावनी इलाके में रहने वाले शिव कुमार नामक व्यक्ति ने फरवरी में एक शिकायत दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ लोग हैं जो कि एक संस्था के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं और उन्हें पैसों का लालच देने के बाद उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसकी शिकायत पर ही पुलिस ने फरवरी माह में ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक व्यक्ति फरार चल रहा है जिसका नाम प्रताप है, जिसको कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़े ही शातिराना अंदाज से ये लोग ऑपरेशन ए कैप के नाम से एक एनजीओ चलाते थे, साथ ही यूपी मिशन के नाम से इनका एक संगठन बना हुआ था। उस संगठन का जो ये प्रताप है, जो आरोपी पकड़ा गया है, ये उसका पूरा नेक्सस संभालता था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इनका पूरा नेक्सस फैला हुआ था। इसी के जरिए लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाते थे और उन्हें लालच दिया करते थे और लालच देने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया करते थे। हालांकि जो शिव कुमार है, जो शिकायत करता है, उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद ही 2 गिरफ्तारी पहले हो गई, जबकि एक जो फरार चला था प्रताप, जिसको कल इंदिरापुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर तमाम ऐसी चीज देखी जा रही है, क्योंकि जो एनजीओ खोली हुई थी, उस एनजीओ की अगर बात करें तो बाहरी फंडिंग इसको हो रही थी। तो ये भी जांच का विषय है, पुलिस जांच की बात कह रही है। तफ्तीश के बाद ही आगे क्या तथ्य निकल कर आते हैं ये कहना होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर नाबालिग से बलात्कार की कोशिश और साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मुठभेड़ के दौरान में बदमाश के पैर में गोली लगी और लड़के पर गांव की एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगा। इस घटना के बाद में लड़की के परिजनों ने थाने पर आरोपी की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का सुलह समझौता करवा दिया था और पुलिस कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। लगातार आसपास से कई थाने की टीमों और पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। उसी क्रम में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के नीचे दिखाई पड़ा। पुलिस पार्टी ने जब इसको घेरने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां ये चिकित्सारत है। सहारनपुर में मर्सिडीज कार में आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि आग लगने के बाद में कार सवार दोनों युवकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। देहरादून दिल्ली हाईवे पर कस्बे के पास में यह हादसा हुआ। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि कार सवार देहरादून से मेरठ जा रहे थे। मथुरा के थाना नौझील इलाके के कटेलिया गांव में 2 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी मन्नू के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल डंडा, हत्या के बाद में चोरी किया गया सामान और साथ ही मोबाइल भी बरामद किया। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी मनोज उर्फ मन्नू ने बताया कि हत्या किए जाने से लगभग 3-4 दिन पहले मृतक के ट्यूबवेल से पानी की पाइप चोरी हो गई थी, जिस बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि प्रेमपाल शर्मा जी को ये शंका थी कि कुछ दिन पहले उनके ट्यूबवेल पर से पानी देने वाली जो पाइप होती है उसकी चोरी हुई है और उनको अंदेशा था कि ये चोरी मनोज उर्फ मन्नू ने की थी। इस बात पे इनकी कहासुनी हुई और इन्होंने इसकी शिकायत जो आरोपी है उसके परिजनों से भी की थी। इसी से उनका कहना था, इसी से क्षुब्ध होकर इस व्यक्ति ने 19 और 20 की इंटरवीनिंग नाइट में जो प्रेमपाल शर्मा जी थे उनकी हत्या कर दी। कानपुर में बारिश के बाद में रामगंगा नहर का जलस्तर बढ़ गया है और रामगंगा नहर ओवरफ्लो हो रहा है। 4 जगहों पर कटान हो गया है, इससे कि आसपास के गांवों में जल भराव हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कई जगह पर कटान हुआ, जिसके बाद में
जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।